के सानिध्य में अपना काव्य पाठ करता हूँ। आदरणीय से इसमें मांगता हूँ, आदर मांगता हूँ। वंदे मातरम शीर्षक पे मैंने एक रचना लिखी। गत वर्ष 100 वर्ष हम लोगों ने वंदे मातरम गीत की रचना के पूरे किए। और मित्रों, एक बड़ा काम हुआ। लाल किले से कहा गया कि पूरा देश एक साथ वंदे मातरम गाएगा, लेकिन कहीं कहीं से उसका विरोध हम लोगों ने सुना। जो विरोध हुआ, उस विरोध का विरोध आपका ये बेटा करना चाहता है। पंक्तियां आप तक निवेदन करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैं उन लोगों के बीच काव्य पाठ कर रहा हूं मित्रों, जिनके हाथ में हमारा भविष्य है। IIT के वो पढ़े लिखे लोग मुझे यहाँ पर मिले हैं, जिनके हाथ में हमारा भविष्य। उन लोगों के सामने काव्य पाठ करना चाहता हूँ, इसलिए मांगता हूँ, पंक्तियां निवेदित करता हूँ, स्वीकार कीजिएगा। मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, वंदे मातरम का होता विरोध देखिए। देखिए जरा ये नई भाषाओं का व्याकरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण। वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, मजहबी द्वेष का ना ओछे उन्माद का। वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है। माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है। मातृ भारती की वंदना है, वंदे मातरम है क्या? उसका विरोध करने से पहले मित्रों हम लोग को जानना चाहिए था कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। वो बात आपकी उम्र का रचनाकार यहाँ पर कहने की कोशिश करता है। लगे कि बात सच्ची और अच्छी है तो सदन में बैठा हुआ एक एक श्रोता मुझे अपनी तालियों से बताए कि मेरी बात उसके हृदय के किसी तार को छू पाई। पंक्तियां निवेदित करता हूं, स्वीकार कीजिएगा कि मातृ भारती की वंदना है वंदे मातरम, मातृ भारती की वंदना है वंदे मातरम, बंकिम का स्वप्न कल्पना है वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जलती मशाल है, सारे देश के ही स्वाभिमान का सवाल है। आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आईना है क्रांतिकारी लहरों के उछाल का। वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से। इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा। मैं एक बात आज गर्व के साथ कह सकता हूं मित्रों, यदि यही समर्थन हमारे इस वंदे मातरम गीत को मिला होता तो हमारे हिंदुस्तान में एक भी आदमी ऐसा हो नहीं सकता था जो ये कहता कि हम वंदे मातरम गाना चाहें तो गाएं और ना गाना चाहें तो ना गाएं। भाषा ये होनी चाहिए थी, मंच की भाषा ये होनी चाहिए थी लाल किले की, यदि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। छोटी उम्र है मित्रों, बात करने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचे आपका स्नेह मांगता हूं। इसमें आदरणीय चेतन जी विधा के बड़े रचनाकार यहाँ बैठे हैं, उनको समर्पित करता हूं मित्रों पंक्तियां कि मात भारत की आन बान शान वंदे मातरम, भारत की आन बान शान वंदे मातरम, भारत की आन बान शान वंदे मातरम, शहीदों के रक्त की जबान वंदे मातरम, वंदे मातरम शौर्य गाथा है भगत की, मात भारती पे मिटने वाली शपथ की। अल्फ्रेड बा की वो खूनी होली देखिए, अल्फ्रेड बा की वो खूनी होली देखिए, शेखर के तन पे चली जो गोली देखिए, चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती, चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती। वंदे मातरम है माँ भारती की आरती, वंदे मातरम है माँ भारती की आरती, वंदे मातरम है माँ भारती की आरती। वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध है। बात कहना चाहता है आपका बेटा मित्रों, जाति से जैन होता हूं, जैन अहिंसा का पर्याय माने जाते हैं, लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं कि जैन समाज अहिंसक है, लेकिन क्षमा चाहता हूं जैन समाज नपुंसक नहीं है। यदि मां भारती के ऊपर कोई हिम्मत करे उंगली उठाने की तो उसको जवाब देना हमें आता है। कहीं पंक्तियां याद आती हैं कि अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी भी रखते हैं, कोई बुज़दिल समझ बैठे दवा इसकी भी रखते हैं, और धमाकों से तो ए दुनिया फकत इतना दिखाना है गांधी भी मगर हम हाथ में लाठी भी रखते हैं, है गांधी भी मगर हम हाथ में लाठी भी रखते हैं। तब आपकी चेतना के द्वार पर दस्तक देता हुआ मित्रों बात कहना चाहता हूं कि कहीं पहुंचे तो मैं चाहता हूं कि आपका समर्थन मेरी इन पंक्तियों को मिले कि वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध हैं, वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध हैं, पैदा होने वाली ऐसी नस्लें अशुद्ध हैं, आबरू वतन की जो आंकते हैं खाक की, आबरू वतन की जो आंकते हैं खाक की, कैसे मान ले के वो है पीढ़ी अशफाक की। गीता और कुरान से ना उनको है वास्ता,
शिव रहीम के नाराम के, बन सके ही तय शिव रहीम के नाराम के, बन सके ही तय शिव रहीम के नाराम के। गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या? पढ़े लिखे लोगों के बीच बात कहने की कोशिश करता आपका बेटा। मित्रों, जब बात हृदय को छुए तो आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं कि तालियों के रूप में पहुंचे। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या? सत्ता मां की वंदना से बड़ी हो गई है क्या? देश तज मजहबों के जो वशीभूत हैं। मित्रों, केवल चंद वोटों की खातिर आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि जो गाना चाहे गाए और जो ना गाना चाहे ना गाए। कहीं तुफैल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। यदि पंक्तियां पहुंचे तो सदन का एक एक हाथ उठता हुआ मैं चाहता हूं कि तालियों के रूप में तुफैल चतुर्वेदी तक पहुंचे कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तब मित्रों आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या? गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या? सत्ता मां की वंदना से बड़ी हो गई है क्या? गैरत हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या? सत्ता मां की वंदना से बड़ी हो गई है क्या? देश तज मजहबों के जो वशीभूत हैं, अपराधी हैं वो लोग, ओछे हैं कपूत हैं। माथे पे लगा के मां के चरणों की खाक जी, माथे पे लगा के मां के चरणों की खाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी। वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है, वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है। वंदे मातरम जो ना गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो ना गाए वो गद्दार है। वंदे मा एक बार इस पावन मंत्र का उद्घोष मैं चाहता हूं पूरा सदन मेरे साथ करे। वंदे वंदे। मित्रों, यदि ये चैतन्यता हमने पाली तो फिर देखते कि हिंदुस्तान में रहने वाले कैसे वंदे मातरम नहीं गाएंगे। बात आप तक अंतिम बंद के रूप में पहुंचाना चाहता हूं और अपना स्थान लेता हूं। रचनाकारों से तमाम आशीष की कामना करता हूं पंक्तियों से पहुंचे कि इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां। मां भारती का नग्न चित्र बनाने की हिम्मत करने वाले मकबूल फिदा हुसैन को मित्रों हमारी भारत की सरकार जब पुरस्कार देती है, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार से उनको अलंकृत करती है, तब पीड़ा आप तक पहुंचती है। मित्रों, आपका स्नेह मांगता हूं कि इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां। आप बस किन्नरों से पीटिएगा तालियां, ऐसे दाग रोज कैसे साफ करते रहे, कब तक बदतमीजी माफ करते रहे। आखिरी चेतावनी है सुनो पछताओगे, देखे वंदे मातरम कैसे नहीं गाओगे। क्षमा का कलश टुकड़ों में बांट देंगे हम, क्षमा का कलश टुकड़ों में बांट देंगे हम। गाया ना जो मातरम जीभ काट देंगे हम, गाया ना जो मातरम जीभ काट देंगे हम, गाया ना जो मातरम जीभ काट देंगे हम। आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे होगा। आपकी तरफ से एक चेतावनी पढ़ना चाहता है मित्रों आपका भाई। युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं और युवा को यदि आप पलट के देख लेना, युवा को जब पलटोगे तो वायु नजर आएगी। और मित्रों, ये युवा शक्ति की वो वायु है जो अगर एक तरफ बह गई तो पूरा देश हम एक क्षण में नाश कर सकते हैं, पूरा देश एक क्षण में हम लोग उड़ा सकते हैं। तब आपका समर्थन मांगते हुए आपकी तक पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मांगता हूं। स्वागत है, स्वागत। अंतिम रचना आप तक, अंतिम बंद आप तक पहुंचता है कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए। भारती के लाल सारे मौन कैसे हो गए। ऐसी नीचता के जो भी लोग सूत्रधार हैं, माँ की छातियों के दूध के वो कर्जदार हैं। कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, बदतमीजियां नहीं जो तुमको सिखाता है। अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा, अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा। पाक को भी मातरम गाना पड़ जाएगा, पाक को भी मातरम। क्या बात है, लाहौर में तिरंगा गाड़ दिया भाई ने। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है। आज के इस दौर में, माहौल में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। सत्य को अभिव्यक्ति दिए मैं आपकी कलम को प्रणाम करता हूं और एक बार आपसे भी अनुरोध करता हूं, थोड़ा सा तालियों का एक गुलदस्ता भेंट करिए। युवा कवि हैं, उम्मीद करते हैं बहुत बहुत उनको पसंद किया गया। और दोस्तों आइए, बिना किसी अतिरिक्त समय को जाया किए मैं मंच के उस कवि को आपको सौंप रहा हूं। हालांकि उनका क्रम नहीं है, लेकिन कुछ कारण हैं। मैं चाहता हूं डॉक्टर विष्णु सक्सेना आपके बीच आए।
गीतों के लाडले उस कवि को आपको सौंप रहा हूं जिनके बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूं मित्रों कि रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से भरे गीत सुनने के लिए भी गीत सा मन चाहिए। आप गीत सा मन लेकर बैठिए। इस मंच पर गीतों का वो कवि आपके बीच काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं जिन्होंने दुनिया में करोड़ों लोगों को अपने गीतों से मोहित किया है। ईश्वर ने उनको सुर भी इतना ही खूबसूरत दिया, उनका तरन्नुम दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय माना जाता है। मैं चाहता हूं IIT रुड़की के छात्र एक बार दोनों हाथ उठाकर डॉक्टर विष्णु सक्सेना का आह्वान करें। बहुत ही श्रेष्ठ कवि आपको सौंप रहा हूं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना। माइक वाला यदि 2 ईंट ले आए, क्योंकि कभी तो माइक के साइज के है नहीं भैया, इतना टेक्निकल तो आपको हो जाना चाहिए। माइक छोटा हो तो माइक के नीचे रख दे और कवि छोटा हो तो कवि के नीचे रख दे। और संचालक कुछ गड़बड़ करे तो ईंट इसके सर में मारे। ये और भी अच्छा है। दोस्तों, हाँ विष्णु, माँ सरस्वती को प्रणाम कर चुका हूँ। आप सभी को नमन करता हूँ, मंच को चरण स्पर्श कर रहा हूँ। IIT के इस प्रांगण में पहली बार आया हूँ, इसलिए यहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ हूँ। कविता में मुझसे कहीं चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। मेरे यहाँ जितने भी नौजवान दोस्त बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे गीतों की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरे पिता तो यहाँ अग्रिम पंक्ति में जितने श्रोता बैठे हैं उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इससे पहले 4 पंक्तियां। अलग से स्वागत है। ओ जवान धड़कनो तुम, मेरा सलाम लेना, सीखा नहीं है मैंने हाथों में जाम लेना। गलत जगह तालियां बजा दी आपने। ये तो जाम की वजह से बच गई। सीखा नहीं है मैंने हाथों में जाम लेना, क्या बात। फिर भी बहुत है भटकन इस प्यार की डगर में, फिर भी बहुत है भटकन इस प्यार की डगर में, कहीं मैं फिसल न जाऊं, मेरा हाथ थाम लेना, कहीं मैं फिसल न जाऊं, मेरा हाथ थाम लेना। देखिए, ये तो तय है कि सारा का सारा कवि सम्मेलन इस मोहल्ले से चलना है। उधर तो कोई उम्मीद है नहीं, शायद संकोच है, शर्माहट है, लज्जा है, इसलिए मुझे आप ही की तरफ ज्यादा मुखातिब रहना है। आप लोगों के ऊपर कितने कितने आरोप उछाले जाते हैं कि बहुत शरारती होते हैं, बहुत खराब होते हैं मेरे नौजवान दोस्त, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी पैरवी करता हूँ। हाँ भैया, स्वागत। और जब आपकी पैरवी कर रहा हूँ तो मुझे आपका समर्थन मिलना चाहिए। क्या बात है, वाह वकील साहब। हाँ, अच्छी है। बेसुरे साज पे भी गीत गाने लगते हैं। ये नौजवान दोस्त, इनकी मजबूरियां देखो, साज भी नहीं देखते कैसा है और गीत गाना शुरू कर देते हैं। बेसुरे साज पे भी गीत गाने लगते हैं। क्या कहने लग साहब। जरा सी ठेस पे आंसू बहाने लगते हैं। इतने भोले हैं ये लड़के, ये जानते ही नहीं। दाद चाहिए अब आपकी। इतने भोले हैं ये लड़के, ये जानते ही नहीं। तेज बारिश में पतंगे उड़ाने लगते हैं। क्या कहने, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दोस्तों, अगर आपको यार सीटियां बीटियां बजा के क्या हासिल कर लोगे ये मुझसे? सीटी जो बजा रहा है ये वो है जो पतंग नहीं उड़ाता, सिर्फ उचका थामे रखता है। आप
आपने 4 पंक्तियां मुझको बहुत प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब। इसी हिम्मत के सारे 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ और आपका साथ मांगता हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। तेज बारिश में पतंगे उड़ाने लगते हैं, बहुत अच्छे। ये तो पत्थर में भी मूरत उभार देते हैं। कल एक कवि सम्मेलन में था तो वहाँ एक कवित्री थी, उन्होंने एक ऐसा मुक्तक पढ़ा जो मुझे अंदर तक भेद गया। उन्होंने कहा कि क्या बड़ा काम कर दिया तूने, सब सरेआम कर दिया तूने, जिसने तेरे लिए जहां छोड़ा उसको बदनाम कर दिया तूने। तो मैंने उनको जवाब दिया, वो जवाब आपके आंगन में फिर रखता हूँ। ये तो पत्थर में भी मूरत उभार देते हैं, क्या कहने, उसमें भरते हैं रंग और निखार देते हैं। और अब तालियां चाहिए मुझे आपकी। इतने नादान हैं लड़के, इन्हें न तंज करो, इतने नादान हैं लड़के, इन्हें न तंज करो, एक मुस्कान पे जीवन गुजार देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बना दिया जीवन इन सब का, बेटा इसी लाइन में लग जाएंगे हम। दिनेश रघुवंशी, अच्छा हो कि ये काव्य पाठ मुझे ही करने दो। इतने नादान हैं लड़के, ये जानते ही नहीं, एक मुस्कान पे जीवन गुजार देते हैं। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं दोस्तों। कुदरत ने बनाया तुम्हें सांचे में ढाल कर। अरे भाई मेरा इशारा कहीं भी नहीं है, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा, अंधेरा ये दे रहा है। कुदरत ने बनाया तुम्हें, इधर तो कहना ही बेकार, इधर ही कहता हूँ। एक बार मैं अनुरोध करना चाहता हूं सर आपसे, आप भी थोड़ा सा मुखर होकर सुनेंगे, अच्छा लगेगा। कुदरत ने बनाया तुम्हें सांचे में ढाल कर, ऐसे में कोई कैसे रखे दिल संभाल कर। फिर गलत जगह अप्रोच कर दिया, तालियां अब बजानी है। ऐसे में कोई कैसे रखे दिल संभाल कर, लहरों के चोट लग न जाए मैंने इसलिए, बहुत अच्छे। लहरों के चोट लग न जाए मैंने इसलिए, फेंका ही नहीं एक भी पत्थर उछाल कर, फेंका ही नहीं एक भी। आप तो बहुत हिम्मत दे रहे हैं, मैं तो यहाँ आने से पहले बहुत डर रहा था, पता नहीं आप मोहब्बत की कविताएं सुनेंगे या नहीं, लेकिन आप तो बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। आप लोग एक पीरियड इसका भी लगवाइएगा। मतलब विष्णु जी मैं निवेदन करता हूँ, दिनेश रघुवंशी बहुत प्यारा हमारा संचालक है, मैं अगला मुक्तक आपको सुनाता हूँ। पतझड़ में भी वो डाल हिला कर चला गया। क्या कहने लगता है दोस्त, अगर आपने एक एक पंक्ति पर एक एक शब्द पे ध्यान दिया तो ये पूरी की पूरी पंक्तियां आपके अंदर तक उतर बहुत जाएंगी। अच्छे। पतझड़ में भी वो डाल हिला कर चला गया, वो बर्फ सा था फिर भी जला कर चला गया। अरे भाई फिर गलत जगह हो जाती है आपने कहा। वो बर्फ सा था फिर भी जला कर चला गया, बातों में शहद और छुअन में गुलाब था, बातों में शहद और छुअन में गुलाब था, आंखों से जाने क्या क्या पिला कर चला गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने काफी हिम्मत दी, थोड़ी हिम्मत और दीजिएगा मुझे, मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं और अपने जीवन का श्रेष्ठ मुक्तक आपके सामने में रखता हूं। अगर आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो गया तो पूरा का पूरा मुक्तक स्लिप हो जाएगा। मैं पंक्ति सुनाता हूं। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा, बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा, तुम रती नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। और दोस्त अब एक एक दोस्त की एक एक श्रोता की ताली चाहिए मुझे पूरे पांडाल की। तुम रती ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा, जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो, जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो, चुपचाप हथेली पे मेरा नाम। ये पंक्ति आपने लिखी क्या? मुझे पूरा तो बोलने दो, वाकई में आप लोग बहुत ऊर्जावान हैं। देखिए आपके देखा देखी इन लोगों में भी थोड़ी सी जागृति आई है, इधर से भी कुछ खिलखिलाहटें आई हैं। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और इनको भी, क्योंकि आप एक उत्प्रेरक हैं, कैटालिस्ट हैं। मैं निवेदन करता हूँ। बेदाम चीज थी तो उस पे विदित अब तुम कविता सुनो, बहुत देर हो गई चाय देते देते, तुमने बहुत मेहनत की है सुबह से, हम जानते हैं। और एक बार विदित के सम्मान में बहुत जोरदार तालियां बजाइएगा, क्योंकि इसने हम सब कवियों की कितनी खातिर की हम जानते हैं। हमको महसूस ही नहीं हुआ कि हम कहीं अनजानी जगह पर हैं। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा, तुम रती ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा, जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो। उतनी ही तालियां चाहिए आपकी। जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो, चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा। आपकी इजाजत हो तो चार पंक्तियां और सुना दूं। क्या कहने हैं आपके। जब लिख ही लिया है तो इसे मत मिटाइए, जब लिख ही लिया है तो इसे जब लिख ही लिया है तो इसे मत मिटाइए, मत मिटाइए, और हो सके तो मेरा मुकद्दर बनाइए। और अब तैयार रहना दोस्तों, और हो सके तो मेरा मुकद्दर बनाइए। दरिया दिली तुम्हारी ये बगिया करेगी याद, दरिया दिली तुम्हारी ये बगिया करेगी याद। मत फूल पे बैठा हुआ भंवरा उड़ाइए, मत फूल पे बैठा हुआ भंवरा उड़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हमारा क्या है, हम आपके लिए आए हैं, आपको सुनाते रहेंगे, आप जितना बोलेंगे उतना सुनाएंगे। चलिए एक मुक्तक और सुनाता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। सुना मैं फिर सुना क्या कह रहे हैं? वंस मोर। देखो दिनेश रघुवंशी, ये मेरे वोट बैंक हैं, इनकी भाषा मैं समझता हूँ, तुम नहीं समझ पाओगे। नहीं, मुझे तो मैं इतना भी समझता हूँ। रुसवाइयाँ मिलेंगी यूं ही खत न भेजिए, एक्सपायरी डेट की दवा पड़ गई। रुसवाइयाँ मिलेंगी यूं ही। असल में क्या है कि दिनेश भाई, तुम अपनी उम्र के हिसाब से बोल रहे हो कि एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मुझे सूट करती हैं, मुझे नहीं करती हैं सूट। रुसवाइयाँ मिलेंगी यूं ही,
खत न भेजिए। पलकों में बेशकीमती आंसू सहेजिए। सह लेंगे जो भी आप हमें कहिए बेचक क्या कहने सह लेंगे जो भी आप हमें कहिए बेचक। दिनेश जी, मोहब्बत के डिपार्टमेंट नहीं हुआ करते। मोहब्बत एक ऐसी चीज है उसके विश्वविद्यालय होते हैं। जो बाजार में नहीं मिला करती, न इसकी कोई किताब होती है। मैं आपको एक मुक्तक सुनाता हूँ दिनेश भाई, मैं ये अप्रूव करूंगा कि मोहब्बत की किताब नहीं होती। क्या कहने? दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नरम नाजुक गुलाब लाया हूँ। तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, क्या तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया हूँ, उन खतों के जवाब। मोहब्बत की भाषा किताबों में नहीं पढ़ी जाती, मोहब्बत की भाषा आंखों से पढ़ी जाती है, समझी जाती है। दोस्त अगर इजाजत दें तो एक गीत आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ। मेरे जीवन का सबसे रोमांटिक गीत आपको सुनाता हूँ। मैं इसे जब जब ITI में जाता हूँ या किसी महाविद्यालय में जाता हूँ तो इस गीत को जरूर सुनाता हूँ। और तो इस उम्र में मोहब्बत की बात करेगा तो ऐसे ही निकलेगा। तो मैं इस गीत को जरूर सुनाता हूँ। ये आप यूँ समझ लीजिए आपका फेयरवेल सॉन्ग है। जब आप यहाँ से विदा हो तो जरूर इसको सुनाइएगा। मैं निवेदन करता हूँ। बहुत अच्छा, आओ एक बार फिर से बहुत अच्छा। तुम्हें देख लूं, बहुत अच्छा। क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। एक सहूलियत आपके लिए बता रहा हूँ, जहाँ आप मिले ना मिले आए वहाँ आपको अपने हाथ खोलने हैं, दाद देने हैं। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। और पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे। पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे। क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। बहुत क्या कहने भाई, क्या कहने। जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, सारी खुशियां जहां की हमें मिल गई। जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई। गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई। और ये पंक्ति आपके लिए कि छू के देखो जरा अनछुए फूल को। ऐसा कुछ नहीं है। छू के देखो जरा अनछुए फूल को। सॉरी छू के देखो जरा अनछुए फूल को। क्या पता फिर ये मधुवन मिले ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी दाद की उम्मीद थी और आप उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं। अरे इससे बढ़िया सुनाऊंगा यार, सुनो। पहुंच कर जिनको दामन भिगोती थी तुम, है तुम्हें मेरे उन आंसुओं की कसम। ढाप कर छांव देती थी जिनसे मुझे, है तुम्हारे उन्हीं गेसुओं की कसम। है
कसम। और एक बहुत नाजुक सी पंक्ति आपको सुनाता हूं कि एक झूले पे दो हम चलो झूल ले, एक झूले पे दो हम चलो झूल ले। क्या पता फिर ये सावन मिले ना मिले। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख ले। आपकी सीटियां मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लग रही हैं, आप और बजाइए, क्योंकि ये उम्र है आपकी, ये उम्र लौट के नहीं आएगी। आगे यहाँ से पास आउट होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे होंगी। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। दोस्तों, अब आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि आप अपने साथी के साथ सागर के किनारे बैठे हैं। पहुंच गए गंग नहर पे। वहां सीपियां हैं, शंख है, पानी है, रेत है। इन सारे प्रतीकों से नायिका से बात करने की कोशिश आज करें। पूरा बिगाड़ के जाइए। अगर आपको अच्छा लगे, एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपको सौंपता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के दाद दीजिए। मैं निवेदन करता हूं। कितना मिलता था सुख कुछ खिलाते समय, काट लेते थे आपस में हम उंगलियां। पहले लिखते थे, करते थे, फिर रेत पर एक दूजे के नामों से अटखेलियां, एक दूजे के नामों से अटखेलियां। और सीप में चूम लो शंख तुम चूम लो, सीप में चूम लूं शंख तुम चूम लो। क्या पता फिर ये चुंबन मिले ना मिले। आओ एक बार फिर से। रहने दे भाई कैमरामैन, अंधेरा ही रहने दे उधर, इससे तो अंधेरा ही अच्छा है। इधर डाल दे। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। यार अंधेरे से मैं गलत फहमी में तो था कम से कम यार। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। दोस्तों, गीत की अंतिम पंक्तियां, नायिका कहती मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आई, तो नायिका इन चार पंक्तियों को देखिए। बहुत अच्छी। यहाँ कविता के जितने श्रोता बैठे हैं उनको प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं। सलाम करता हूँ आपको। क्या बहुत अच्छे। अभी बस ये लेटने ही वाले हैं थोड़ी देर में। नहीं, ये बहुत ऊर्जावान है, इतनी जल्दी नहीं लेटेंगे। भाई अब मेरी तरफ कर, हो गया काम? बीच बीच में लगा देना इनको तालियों को। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे। और दोस्तों, गीत की अंतिम पंक्तियां बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। निवेदन करता हूं। मेरी बहकी सी बातें अगर है तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ। मैं निवेदन करता हूं कैमरामैन से, थोड़ी देर के लिए हमें हमारा सहयोग करिएगा। वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बस। थैंक यू। मेरी बहकी सी बातें अगर है तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ। अब आपकी दुआएं मांगता हूं। ना ही बरसात है, ना ही बरसात है, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ। फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ। क्या कहने और कविता का काम होता है मैसेज छोड़ना, मैं मैसेज छोड़ता हूं कि लागना ना कभी देहरी प्यार। बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत अच्छी। लागना ना, पूरे पांडाल का आशीर्वाद चाहिए मुझे। लागना ना कभी देहरी प्यार में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले। बहुत अच्छी। एक बार बहुत ही
प्रेम की सर्वोच्च पंक्ति है। जोरदार तालियां एक बार आनी चाहिए। कवि जी बहुत अच्छी बात है। लांघना ना कभी देहरी प्यार में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से। क्या कहने विष्णु जी, विष्णु जी पसंद आया? अच्छा, ये वाला जो पक्ष है, ये भी अपनी हाथ उठाकर एक बार अपनी ऊर्जा, अपनी मोहब्बत, अपनी नवाजिशों से इस रचनाकार को आशीर्वाद दें। विष्णु भाई, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब ऐसे अच्छे श्रोताओं विष्णु जी, मेरा मन कर रहा है कि गीत आपकी सेवा में हो। विष्णु जी, डायरेक्टर साहब को जाना है। चलो, और सुनो, बाद में भी सुना सकते हैं। एक गीत और आपके सेवा में। मैं डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा थोड़ी देर के लिए और धैर्य रख लें। आदरणीय अल्लर साहब हमारे बीच में हैं, उनको वो बिना सुने नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब ऐसे आयोजन साल में एक बार होते हैं, हम सारे कवियों की एक बार सुन लेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। मैं निवेदन करता हूँ। दिल की, देखिए आप लोग बहुत अच्छी तालियां दे रहे हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस इन तालियों को थोड़ा घनीभूत करके रिदम में परिवर्तित करेगा। एक रिदमिक गीत आपको सुनाता हूँ, इन दिनों बहुत पॉपुलर हो रहा है, सुना भी खूब जा रहा है, सुनाता हूँ। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। बहुत बहुत गीत बढ़ाता हूँ आगे। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो, क्या कहने? एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। क्या कहने विष्णु? और नौजवान दोस्तों, आपको हस्ती मिटानी पड़ेगी कुछ पाने के लिए। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो, पा जाओगे सब कुछ खुद को, फिर मेरे साथ रहिएगा, पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। दोस्त, अगला बंद जब मैंने लिखा तो मैं इसको लिखने के बाद कई दिनों तक नशे में रहा। वो नशीला बंद आपको सुनाता हूं, पंक्तियां सुनेगा कि नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे। रमेश सोच साहब कहते कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है, मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस
जिस दिन से टूट गए एक तारे, जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। और नौजवान दोस्तों, कभी नाउम्मीद मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। सपने अपने हो जाएंगे, आपने अपनी अपनी आंखों में सपने पाल रखे होंगे। सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। दोस्तों, गीत की अंतिम पंक्तियां मेरे यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी, और मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाता हूँ। बनाना जरूरी है दोस्तों, आप लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए ब्रिज बनाता हूँ कि हम लोग कोई बहुत बड़े कवि नहीं है, बहुत बड़े शायर नहीं है। हम लोग उस समय बड़े हो जाते हैं जब ऊपर वाले की कृपा हमको हल्की सी छू करके निकल जाती है। वो कृपा हुई है। 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, गीत की अंतिम पंक्तियां कि जो कुछ बाहर देख रहे हो वो तो एक सपना है। मैं मंच के अपने भाइयों से भी अनुरोध करूंगा, थोड़ा मेरा सहयोग करें। जो कुछ बाहर देख रहे हो वो तो एक सपना है, जो अपने अंदर बैठा है सिर्फ वही अपना है। जिसको बनकर पेड़ उम्र भर बांटी तुमने छाया, जिसको बनकर पेड़ उम्र भर बांटी तुमने छाया, उसके ही हाथों से एक दिन शाखों को कटना है। और गीत की अंतिम पंक्ति पर पूरा गीत नौछावर करता हूँ। इस सदन के, इस पांडाल के जितने भी श्रोता है, आपसे भी अनुरोध करता हूँ, घनीभूत होकर के रिदम से मुझे विदा करिएगा। जिसको बनकर पेड़ उम्र भर बांटी तुमने छाया, उसके ही हाथों से एक दिन शाखों को कटना है। सिर पर गठरी बहुत बड़ी है, सिर पर गठरी बहुत बड़ी है, कैसे ढोगे दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे। जोरदार तालियों से विदा करेगा। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में विदाई दे डॉक्टर विष्णु सक्सेना। दोस्तों, मैं जिस रचनाकार को आपके बीच बुलाने के लिए आया हूं वो हरियाणा की भूमि से हैं। इस मंच के सबसे बड़े, सबसे वरिष्ठ कवि हैं। उनका क्रम नहीं था अभी काव्य पाठ का, लेकिन माननीय निदेशक महोदय का अन्य किसी कार्यक्रम में जाने का है। इस नाते से मैं आपके बीच में अल्हड़ बीकानेरी जी को प्रस्तुत करने वाला हूं। लेकिन एक छोटी सी व्यवस्था यदि हो जाए, बहुत देर होगी कहते हुए, 3 कवि हमारे काव्य पाठ कर चुके। आप लोगों को अंधेरे में रखा हुआ है। जिन लोगों को पूरी दुनिया को रोशनी से भर देना है उनको अंधेरे में रखेंगे तो फायदा कहीं अच्छा नहीं लगता मुझे। बात मैं चाहता हूं थोड़ी बहुत रोशनी आप तक होनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया मिल रही है लेकिन आपके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ये हरियाणा के कवि हैं, बहुत मस्त इंसान है। मुझसे बोले, दिनेश देखो ये कैसे लोग हैं, ईलू ईलू आई लव यू कहते घूमते रहते हैं। मैंने कहा दादा आपको दिक्कत? बोले दिक्कत एक हमारा दौर था, हमारे यहाँ न मोबाइल था, न फोन थे, न कुछ था, न ईमेल थे। हमारे यहाँ इशारों में काम किया करते थे, हमने तो कोड वर्ड रख रखा था। मैंने कहा दादा क्या? बोले जैसे तुम्हारी दादी से कभी मिलने का मन करता था, वो कुर्ता पहनते थे, छोटी घंटी रखी हुई थी, उसको बजा देते थे, वो दौड़ के आ जाया करती थी, समझ जाती थी दादा का मन है मिलने का। आसाम मुझ पे कहां रुका गया, क्योंकि मैं भी हरियाणा का। मैंने कहा दादा एक चीज बताओ, ये पक्ष भी समर्थन दे इस बात पर। मैंने कहा आपके पास तो कुर्ते में घंटी थी, दादी के पास कौन सा कोड था? बोले कुछ कोड नहीं था, वो आके पूछ लिया करती थी घंटी बजाई थी क्या? हरियाणा के जैसे लोग एक बार थोड़ा सा मुखर होकर आशीर्वाद दें। बहुत जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए माननीय अल्हड़ बीकानेरी जी का।
सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं संभवतः तीसरे वर्ष लगातार अपनी आहुति देने के लिए आया हूँ इस बार। तो मेरी राज आपके हाथ में है। कितने बढ़िया, कितने घोर रोमांटिक गीत पढ़ कर गए अभी हमारे विष्णु सक्सेना। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे घनघोर रोमांटिक कवि के लिए एक बार घनघोर तालियां हो जाएं ताकि मैं भी शुरू कर सकूं। अब मैं भी घनघोर रोमांटिक मूड में आ गया हूँ साहब, देखें आप। एक टुकड़ा मैंने भी लिखा था कभी, वंस अपॉन ए टाइम, जब मैं जवान था तब लिखा था। देखें फिल्मों का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे नई पीढ़ी के ऊपर, ये मैंने दिखाने की कोशिश की है कि मदहोश थे सितारे, मदहोश थे सितारे, मौसम था आशिकाना। मदहोश थे सितारे, मौसम था आशिकाना, दूल्हा दुल्हन थे लौटे होटल से खा के खाना। तो शादी नई नई थी, शादी नई नई थी, रोमांस था पुराना। शादी नई नई थी, रोमांस था पुराना, दूल्हा मचल रहा था सुनने को फिल्मी गाना। दूल्हा मचल रहा था सुनने को फिल्मी गाना। तो हंसकर तभी दुल्हन ने कहना सजन का माना, हाथों में हाथ लेकर छेड़ा अजब तराना कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे यही रोमांस कर सकते थे और क्या करें। और अब तो मैं 70 वर्ष की उम्र को पार कर चुका हूँ। जब मैं 42 साल का था तब मेरी मार्केट वैल्यू क्या थी आप देखें। When I was 42, only 42। और एक मुहावरा और बता दूं आपको, एट द एज ऑफ 40 मैन इज नॉटी। तो 42 साल की सच्ची घटना आपको मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ बीती कि करके कोई बहाना हम दफ्तर से छुट्टी पा गए। करके कोई बहाना हम दफ्तर से छुट्टी पा गए। लड़के को देखने उसी दिन लड़की वाले आ गए। तो लड़की की अम्मा ने पूछा हमसे, रुक कर एक पल, किस कॉलेज में प्यारे बेटे पढ़ते हो तुम आजकल। तो हमने उत्तर दिया, श्रीमती किस चक्कर में आप हैं, लड़का कॉलेज गया हुआ है, हम लड़के के बाप हैं। लड़का कॉलेज गया हुआ है, हम लड़के के बाप हैं। और अब 70 साल की उम्र में हमारी मार्केट वैल्यू कितनी ऊंची हो गई आप देखें। दादू बार बार आप उम्र की बात क्यों करते हैं? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता। डायरेक्टर साहब आप भी मुखर हो जाएं जरा। कौन कहता है बुढ़ापे में इसका सिलसिला नहीं होता? आम जब तक मजा नहीं देता, जब तक पिलपिला नहीं होता। मुलाजा फरमाए मैं कितना पिलपिला हो गया हूँ। हाँ दादू। कि चढ़ती जवानी मेरी चढ़ के उतर गई। चढ़ती जवानी मेरी चढ़ के उतर गई। ढलती उमरिया ने मारा मेरे राम जी। स्वर्ण भस्म खाई कहाँ लौट के जवानी आई। बाल डाई करके मैं हारा मेरे राम जी। बाल डाई करके मैं हारा मेरे राम जी। कानों से यूं थोड़ा थोड़ा देता है सुनाई मुझे। सुनते ही क्यों ना चढ़े पारा मेरे
राम जी। आज के जमाने की ये नई नई मारुतियां बोलती हैं मुझको खटारा मेरे राम जी, बोलती है मुझको खटारा मेरे राम जी। लेकिन साहब मेरी बुढ़िया मुझसे एकदम से उलट है, इतनी फैंटास्टिक है। एक नमूना दिखाता हूँ आपको अपनी बुढ़िया का कि मुझसे है अलग स्वभाव मेरी बुढ़िया का। जीवन में कौन रस घोले मेरे राम जी। दलिया पसंद मुझे, खिचड़ी पसंद मुझे, उसको पसंद आलू छोले मेरे राम जी। तो सामने टीवी के बैठी देखे वो तो सास बहू, पड़ा में रामायण को खोले मेरे राम जी, पड़ा में रामायण को खोले मेरे राम जी। पढ़ता हूँ जब मैं चौपाइयाँ तो झूम के वो गाने लगती है ओले ओले मेरे राम जी, गाने लगती है ओले ओले मेरे राम जी। बहुत अच्छे और देखे मेरी बुढ़िया का चमत्कार और देखेगा। दिनेश रघुवंशी ने कहा कि दद्दू अब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ पुण्य कमा लो। अब सब मैंने जो पुण्य कमाने की कोशिश की तो मेरी क्या सदगति हुई आप देखें। हाँ दादा स्वागत। कि तज के गृहस्थी सीधा साधा वान प्रस्थी वन, पुण्य कमाने की मैंने ठानी मेरे राम जी। छत की मुंगेर पे फुदकते कबूतरों को डालने गया मैं दाना पानी मेरे राम जी। तो नथुने फुला के मेरे पीछे पीछे आके तभी बोली मेरी नातिनों की नानी मेरे राम जी। दैया मेरा खसम कबूतरी को डाले दाना, चढ़ी कैसी बुढ़े नु जवानी मेरे राम जी, चढ़ी कैसी बुढ़े नु जवानी मेरे राम जी। एक नमूना और दिखा दूं अपनी बुढ़िया का, तो तालियां बजाएं एक बार जोर से मैं दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे पानी पीने की आदत से परेशान हो गए होंगे, मैं जानता हूँ। नहीं, आप आज बिल्कुल सादा पानी ही पी रहे हैं, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं है। आज नीट पानी पिया जा रहा है। बेटे तुम्हारा जमाना आएगा ना तब तुम्हें नीट भी नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूँ। अगला विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी पर ही होगा, मैं भविष्यवाणी यकीनन। तो पानी पर रहकर मुझे कविता याद आ गया, वो समर्पित करना चाहता हूँ। इसमें मैंने कवियों की 4 कैटेगरीज बनाई है, 4 श्रेणियाँ। आप देखिए आवाज नहीं पहुंच रही, थोड़ा माइक चेक कर लेना भैया। हाँ, थोड़ा लुढ़क जाना। कि भूखे भेड़िए साजो, भूखे भेड़िए साजो, डिनर पर टूट पड़े, क्वालिटी नंबर 1 कवि की। कि भूखे भेड़िए साजो, डिनर पर टूट पड़े, उसे मनमौजी मेहमान कवि मानिए। और एक प्याली चाय से हो जिसकी थकन दूर, उसे अजनबी अनजान कवि मानिए। और माइक पे आते ही जो पानी का गिलास मांगे, उसे आप संतिया सुजाने कवि मानिए। और टुल्ल हो के मंच पे जो गैले सा पसर जाए, उसे आप देश का महान कवि मानिए, उसे आप देश का महान कवि मानिए। तो अपनी बुढ़िया का एक नज़ारा आपको मैं दिखाने जा रहा था, वो दिखाता हूँ आपको। एक बहुत बड़ी चित्रकार हुए हमारे देश के, मकबूल फिदा हुसैन। उन्होंने एक फिल्म बनाई गजगामिनी। उनको तो बहुत बढ़िया नायिका मिल गई, माधुरी जैसी है, लेकिन हम भी कम नहीं है किस्मत में। देखिए कि डियर हुसैन ने बनाई गजगामिनी तो नायिका पटाई माधुरी सी मेरे राम जी। डियर हुसैन ने बनाई गजगामिनी तो नायिका पटाई माधुरी सी मेरे राम जी। 90 साला बुढ़ऊ ने हुस्न की पिचों पे देखो, इश्क में बनाई सेंचुरी सी मेरे राम जी, इश्क में बनाई सेंचुरी सी मेरे राम जी। सठिया गया हूँ मैं भी, आज मेरे मनुआ में बजने लगी है बांसुरी
बांसुरी सी मेरे राम जी, 56वें साल ने छुआ क्या मेरी बुढ़िया को, लगती है 56 छुरी सी मेरे राम जी, लगती है 56 छुरी सी मेरे राम जी। और एक कविता मेरे दिनेश को बहुत पसंद है, वो मैं समर्पित करता हूँ आपको। अद्भुत साहब सुनिएगा, मतलब ये बड़ी रास की बात है, अपने तक ही रहने से मेरी बुढ़िया को ना बताएं। चाल मुझ तोते की बुढ़ापे में बदल गई, बदली कहाँ है मेरी तोती मेरे राम जी। बहुत चाल मुझ तोते की बुढ़ापे में बदल गई, बदली कहाँ है मेरी तोती मेरे राम जी। बहुएं हैं घर में मगर निज धोतियों को खुद ही रगड़ के है धोती मेरे राम जी। तो फंसी रही मोह में जवानी से बुढ़ापे तक, तोते पे नजर कब होती मेरे राम जी, तोते पे नजर कब होती मेरे राम जी। पहले तो 5 बेटी बेटों को सुलाया साथ, अब सो रहे हैं पोते पोती मेरे राम जी, अब सो रहे हैं पोते पोती मेरे राम जी। अब एक छोटी सी कविता 1.5-2 मिनट की, 2.5 मिनट की आपको आपके अपने कोर्स की सुनाना चाहता हूँ मैं। यहाँ नहीं सुनाई अभी तक, आज तक मैंने इसमें आजकल के विद्यार्थियों का वीकली टाइम टेबल निश्चित किया है, सोमवार से लेकर इतवार तक, और मेरी गारंटी है अगर ये टाइम टेबल सब कॉलेजों में लागू हो जाए तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा। सुने आप, जैन साहब मेरे आदरणीय पिताजी के समान है, ये रचना मैं उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। बहुत धार्मिक, बहुत ही धार्मिक मूड की रचना आप सब देखें कि डैडी जी मोरे अवगुण चित न धरो, मैं लाडलो कपूत तिहारो, मोह पे गर्व करो। डैडी जी मोरे अवगुण चित न धरो, सोमवार अपने कॉलेज को जब घेराव करो, छोड़ अन्न जल पूज्य प्रिंसिपल हमरे पाँव परो। डैडी जी मोरे अवगुण चित न धरो, मंगलवार चरस चोरी को सिगरेट बीच भरो, तुम्हारो दम रात भर मूढ़ सम हिप्पिन संग फिरो। डैडी जी मोरे अवगुण चित न धरो। बुधवार का चित्र बड़ा शुद्ध भाव से खींचा है मैंने, इस पर आपका प्यार चाहता हूँ कि बुधवार जब शुद्ध भाव सो, बुधवार जब शुद्ध भाव सो ठर्रा पान करो। हो डैडी मोरे बुधवार जब शुद्ध भाव सो ठर्रा पान करो, धुत होए धस गयो गटर में भोर भय उबरो। डैडी जी मोरे अवगुण चित न धरो। वीरवार आ गया, बड़ा जोश होता है वीरवार को विद्यार्थियों में कि वीरवार कंडक्टर पीटो, बस अपहरण करो, बीच सड़क भिड़ंत भई ऐसी मंत्री एक मरो। डैडी जी मोरे अवगुण चित न धरो। फ्राइडे को हमारी दिल्ली में नई फिल्में लगती हैं सब सिनेमा घरों के ऊपर, यहाँ कब लगती हैं मुझे नहीं मालूम। वहाँ का इतना सात्विक सीन आपको सुनाने जा रहा हूँ जो आप याद करके ले जाएंगे अपने साथ। मोहे रंगे हाथ पकड़ो, डैडी जी मोरे अवगुण चित न धरो। संडे का सीन देखें अंतिम कि संडे मोर
मोहे हाँ दादू। जेल के भीतर मामा ठूस धरो हो डैडी मोरे संडे मोहे जेल के भीतर मामा ठूस धरो अब की बेर भर जाओ जमानत या फिर डूब मरो डैडी जी मोरे अब गुण चित बहुत अच्छी। न धरो। दादू मूंगफली की फरमाइश आई है, मौसम भी है, मैं एक ऐसी रचना सुनवाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में हास्य में एकमात्र कव्वाली लिखने का सौभाग्य किसी को हासिल है, वो मंच पर आपके सम्मुख का पाठ करते हुए माननीय अल्हड़ बीकानेरी जी हैं। हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसी रचना है जिसको पूरी दुनिया में बुलाया गया एक रचना पढ़ने के लिए। मैं आपसे चाहता हूँ आप अपनी सर्वश्रेष्ठ तालियां इस मंच के सर्वश्रेष्ठ कवि के सम्मान में एक बार दें और माननीय अल्हड़ जी मूंगफली वाली सर्वश्रेष्ठ रचना आपके सामने रखें पूरे मन के साथ। हाँ दादा। बेटे अब इस उम्र में इतनी ताकत कहाँ बची है कि मूंगफली मार सकूं मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। तुम्हारी मांग तो भरनी पड़ेगी। सर्वेश कह रहा है मूंगफली ही बची है बस।